गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम इन विच अ प्रोग्राम कैन बी यूज इज कॉल्ड स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल। कि वो प्रोग्राम प्रोग्राम का वो पार्ट जो कि आप वेरिएबल के तौर पर यूज़ करते हो वो उसको आप स्कोप ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं। आपके पास चार तरह के स्कोप आते हैं। एक आपका है ग्लोबल स्कोप, एक आपका आता है लोकल स्कोप। ये दोनों जो हैं ग्लोबल और लोकल ये आपके सिलेबस में हैं। और एक आता है इनक्लोज्ड स्कोप। ये नेस्टेड लूप जब आप यूज़ करते हो, आपने नेस्टेड लूप किया हुआ है पहले भी, तो वहाँ पर इनक्लोजिंग स्कोप का यूज़ किया जाता है। और एक आता है आपका बिल्ड इन। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे ये भी सिलेबस में नहीं है, हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया कि ये चार तरह के होते हैं। ओके, नाउ डेफिनेशन है ग्लोबल स्कोप की और लोकल स्कोप की। कह रहा ग्लोबल स्कोप वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर्ड इन मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के बारे में ऑलरेडी आपको बता रखा है, हमने पहले भी बताया था ना कि मेन सेक्शन आपके फंक्शंस के नीचे जब हम डिक्लेरेशन डालते हैं तो वो आपका मेन फंक्शन बनते हैं। एंड कैन बी यूज्ड एनीवेयर विद इन अ प्रोग्राम। कि मेन जो वेरिएबल आप मेन सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो उनको आप कहीं भी प्रोग्रामर यूज़ कर सकते हो, उनको आप ग्लोबल स्कोप कहते हैं। लोकल स्कोप क्या होता है? कह वेरिएबल दैट आर डिक्लेयर इनसाइड फंक्शन। कि जो वेरिएबल आप फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हो उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं। लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल की अब थर्ड पॉइंट है कि एक वेरिएबल की लाइफ टाइम क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, ध्यान, मैं आपको ये सबसे पहले ये बता रहा हूँ। अगर आप एक फंक्शन बना रहे हो तो फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर रहे हो तो वो वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के लिए ही एग्जीक्यूट करता है। उसके बाहर उसका कोई भी कार्य नहीं होता। मतलब कि आप सिर्फ फंक्शन के लिए ही उस वेरिएबल को यूज़ करोगे तो वो आपका लाइफ टाइम उसका सिर्फ फंक्शन ही है। अगली बार दोबारा से करोगे तो फंक्शन फिर एग्जीक्यूट करेगा, तो वो दोबारा से आपको क्रिएट करना पड़ेगा या अगले फंक्शन के लिए आप कुछ और लिखना पड़ेगा। लेकिन जो वेरिएबल आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रहता है मेमोरी में, यहाँ पर एक है ना, द टाइम ऑफ विच अ वेरिएबल रिमेन इन द मेमोरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ दैट वेरिएबल। कि जो आपके वेरिएबल जो हैं रिमेन्स रहते हैं मेमोरी के अंदर, लाइफ टाइम वेरिएबल उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। तो देखो एग्जाम्पल है आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हमने देखो DEF, ये आपको पता ही है DEF क्या होता है। DEF से आप एक फंक्शन डिफाइन करते हो। हमने हेलो एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने A=3 B=4 डिक्लेयर करवाया। प्रिंट हमने दिया वैल्यू इन फंक्शन A, B, ठीक है। और उसके बाद हमने एक लाइन और प्रिंट करवा दी, प्रिंट वेरिएबल ऑफ x एंड y x एंड y, ठीक है, ये दे दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट देखो, ये आपका जो फंक्शन है इसके इंटेंट में ये सारे हैं, ये चारों की चारों, ये एक फंक्शन है पूरा प्रॉपर, ये दिस इज़ योर वन फंक्शन, ठीक है। अब मेन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि देखो A और B तो डिक्लेरेशन में है तो ये प्रिंट आउट देगा, लेकिन x और y डिक्लेरेशन में नहीं है। तो अगर आपके प्रोग्राम में x एंड y ना हो तो आपके प्रोग्राम में एरर डेफिनेटली होगी। देखिए, लेकिन यहाँ पर हमने दे रखा है, हमारा फंक्शन यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद हमने स्टार्टिंग से लिखा है x=5 y=10। हेलो, यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया है, ठीक है ना। उसके बाद हमने प्रिंट वैल्यू इन फंक्शन x एंड y। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ना आपका मेन फंक्शन क्या है। अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको अलग तरीके से भी देता हूँ। तो देखिए, एक मैंने ये बॉक्स क्रिएट कर रखा है, छोटा सा बॉक्स है यहाँ पर मैंने A=3 B=4, ये आपका हेलो जो आपने फंक्शन डिफाइन किया है ये हेलो है। और उसके बाद हमने एक और उसको हमने अंदर ले लिया, एक और बॉक्स बनाया x=5 और y=10। ये जो x और 5y हैं ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और जो ये आपका 3 और 4 हैं ये आपके लोकल वेरिएबल्स हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखो सबसे पहले आपका मेन पार्ट चलता है, तो आपका मेन पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज़ योर मेन पार्ट।
तो सबसे पहले आपका देखिए यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 2 में तो कोई प्रिंट आउट वगैरह कोई चीज़ नहीं है, तो 5 और 4 जो है वो एक्सेप्टेबल हो जाएगा, आगे चलेगा। अब हेलो नाम का आपका फंक्शन है, यहाँ से आपका फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि आपका थर्ड स्टेप जो है ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद इसके इंटेंट में क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4, तो सबसे पहले वो प्रिंट क्या देगा आपका a, b। और अगर आप मेन है कि अगर यहाँ पर अगर ये जो हमने ये दोनों डिक्लेयर कर रखे हैं, मैंने यहाँ पर देखा लिखा हुआ ना, हैश लगा के लिखा कि अगर हम x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू डिक्लेयर ना करें, अगर ये डिक्लेयर नहीं करते हैं तो ये आपकी एरर शो करेगा, क्योंकि इस नाम के तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है, लेकिन हमने प्रोग्राम में बना रखा है। तो ये आपके ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ग्लोबल वेरिएबल मैंने आपको डेफिनेशन में भी कहा था कि ग्लोबल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनको आप कहीं भी प्रोग्राम के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कहीं भी डिक्लेयर करते हो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर रखे हैं, उन्होंने क्या किया है, अब प्रिंट में आए और एक्स और वाई प्रिंट आउट में डाल दिया है। उसके बाद आपका यहाँ पर एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। उसके बाद आपकी प्रिंट कमांड एक लास्ट बची हुई है, प्रिंट कमांड है। तो वेरिएबल ऑफ मेन के अंदर के वेरिएबल जो हैं वो 5 और 10 हैं आपके। तो ये आपका कुछ इस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेकिन इसी को मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर। ये देखिए वही जो हम अभी कर रहे थे। तो ये देखिए वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 to 4। तो ये देखिए मैं पीछे देखा तो 3 और 4 ही था ना आपका, ये आपके लोकल वेरिएबल्स में थे। और उसके बाद 5 और 10 आया, ये आपके ग्लोबल वेरिएबल में थे, और वो मेन में आपका ग्लोबल वेरिएबल में थे, ग्लोबल वेरिएबल्स में हैं। यहाँ पर ग्लोबल स्कोप कह सकते हो आप। आपका एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, अगर आप प्रोग्राम में ऐड करते हो उसी के नीचे, मतलब जो आपने ये प्रोग्राम बना रखा है ना यहाँ पर, ये देखिए दिस वन, ये पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद यहाँ इसके बाद प्रिंट के बाद अगर आप ऐड करते हो कुछ और, तो हमने क्या किया है यहाँ पर x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 डिक्लेयर करके हेलो हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग आपका फिर वही एग्जीक्यूशन सेम होगा आपका। इस बार जो है ना, जो आपका सेकंड टाइम आपके जो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में डाल रखे हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये देखिए आपका 3 4 और 4 2 और 4 2 आपका कुछ इस तरीके से रखा है। यहाँ पर एक पॉइंट और है LEGB, ये आपका आपके वे ऑफ वेरिएबल्स रन है कि किस तरीके से आपके जो वेरिएबल्स हैं वो रन होते हैं। तो सबसे पहले आपका लोकल वेरिएबल रन होते हैं, फिर लोकल स्कोप होता है, फिर उसके बाद इनक्लोजिंग स्कोप चलता है, फिर ग्लोबल स्कोप चलता है, फिर बिल्ड इन चलता है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम प्रोग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो ये देखिए एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर मैंने बना रखा है, प्रोग्राम सेम है। देखिए DEF हमने डिक्लेयर किया, हेलो एक फंक्शन डिफाइन किया, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू a प्लस 5 और प्रिंट हमने a दे दिया है। हमने अब ये दोनों जो हैं ये लोकल में आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हमने ग्लोबल में हमने a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, हमने हेलो नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाया और उसके नीचे प्रिंट आउट दे दिया वैल्यू ऑफ a इज़ a। अब देखो ये सेम यहाँ पर आपका देखो क्या हो रहा है कि a इज इक्वल टू 10 है आपका लोकल वेरिएबल के अंदर, और उसके नीचे एक स्टेटमेंट और दे रखी है हमने a इज इक्वल टू a प्लस 5। तो आपका फर्स्ट लोकल के अंदर, ये आपका लोकल वेरिएबल है जहाँ मैंने 15 लिखा हुआ है, इसके अंदर सबसे पहले तो 10 ही डिक्लेयर होगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम चला। लेकिन सेकंड टाइम जब आपका लूप चलेगा, देखो आपका सबसे पहले एग्जीक्यूशन का देख लेते हैं, सबसे पहले एग्जीक्यूशन का देखते हैं। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल a5 है यहाँ पर, लेकिन प्रिंट आउट कुछ नहीं है तो इसको छोड़ देगा। फिर आपका हेलो है, तो सबसे पहले आपकी हेलो स्टेटमेंट चलेगी, ऊपर गया हेलो आपका फंक्शन उसको मिल गया, उसके अंदर गया तो a10 है, तो a10 है। लेकिन अगला स्टेटमेंट क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 5, तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, इसलिए आपका 15 है। तो 15 जो है आपका ये लोकल स्कोप में आ जाता है। उसके बाद प्रिंट आउट लाइन है, तो आपकी प्रिंट आउट लाइन आ जाएगी, तो a इज इक्वल टू 15, ये देखिए आपका 15 यहाँ पर डिक्लेयर है। उसके बाद आपका लास्ट वाला प्रिंट आउट आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ a इज a, तो आपके ग्लोबल वेरिएबल में 5 है तो आपका 5 आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए जो आपका इनर मोस्ट है वो आपका लोकल स्कोप है, और जो आउटर वाला सर्कल है जहाँ पर 5 डिक्लेयर कर रखा है हमने वो आपका ग्लोबल स्कोप है, ठीक है। आपको क्लियर हुआ? ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर, अब यहाँ पर एक प्रोग्राम में इन्होंने क्या किया है कि अगर आप लोकल स्कोप में डिक्लेरेशन देते ही नहीं हैं, देखिए यहाँ पर मैंने नील लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर थी, यहाँ पर मैंने काट दी।
हमने एक डिफाइन किया फंक्शन, उसमें हमने प्रिंट आउट दे दिया, हमने ग्लोबल वेरिएबल 5 डिक्लेयर किया, फिर हेलो डिक्लेयर किया, फिर प्रिंट आउट दिया। सारा प्रोग्राम सेम है, बस ऊपर की 2 लाइनें हमने डिलीट कर दी है फंक्शंस के अंदर की। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जैसे स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल ना हो, आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है कहीं भी कोई भी, तो वो आपके ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेप्ट करेगा। तो आपका पहले फंक्शन एग्जीक्यूट किया, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो वैल्यू ऑफ ए इज़ ए और वैल्यू ऑफ ए इज़ ए, तो दोनों की 5 वैल्यू अपीयरिंग में आएगी आपकी। क्लियर हो गया? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लोकल वेरिएबल कुछ नहीं है ना, तो वो इस ग्लोबल वेरिएबल को ही लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज़ करेगा आपका। ठीक है, ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर एक फंक्शन, आगे थोड़ा और आपको फंक्शन में ही क्लियर डिक्लेरेशन दे रहा हूँ मैं आपको वहीं से ही समझाना है, क्योंकि आपको प्रोग्रामिंग में क्लियर होना चाहिए। देखिए DEF आपका हेलो है, हमने एक हेलो नाम का एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हमने a इज इक्वल टू 5 लिया और हमने उसको हेलो a दे दिया प्रिंट, फिर हमने उसी के अंदर a इज इक्वल टू a प्लस 5 दिया, फिर हेलो a को हमने प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने ग्लोबल वेरिएबल यहाँ से आपका है a इज इक्वल टू 10, फिर मेन इज इक्वल टू हमने a दे दिया है, हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया और उसके बाद मेन a को कॉल करवा लिया। अब फिर एग्जीक्यूशन सेम वही है कि एग्जीक्यूशन किस तरीके से चलेगा। तो देखो ग्लोबल वेरिएबल सबसे पहले चलेगा a इज इक्वल टू 10, उसके बाद a इज इक्वल टू 10 है, उसके बाद नीचे प्रिंट कमांड है, तो इसका मतलब सबसे पहले आपका क्या चला a इज इक्वल टू 5 और सॉरी a इज इक्वल टू 10, तो आपका सबसे देखो आउटपुट में देखिए a इज इक्वल टू 10 आपका आ गया। उसके बाद आपका फंक्शन है तो फंक्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब फंक्शन के पहली लाइन जो है वो है a इज इक्वल टू 5, तो हेलो a, तो आपका हेलो 5 डिक्लेयर हो गया। उसके बाद आपका a इज इक्वल टू a प्लस 5, तो a की पोजीशन कितनी है 5, मतलब लोकल में आपका 5 है ना, तो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो हेलो आपका 10 डिक्लेयर हो गया इसमें। और आपका ग्लोबल लास्ट वाली जो लाइन है वो यहाँ से अपेयरिंग कर रही है, तो मेन में आपका कितना है 10 है, तो यहाँ पर 10 आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब देखो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर के तौर पर भी बना रखा है। ये आपका लोकल में a इज इक्वल टू 5 था फर्स्ट टाइम, फिर हमने इंक्रीमेंट हुआ a इज इक्वल टू a प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो सेकंड टाइम आपका 10 हो गया। और ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है a इज इक्वल टू 10, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। इजीली है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। आपको बस ध्यान रखना है कि लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स होते क्या हैं और किस तरह से एग्जीक्यूशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एक और है, अभी आपका देखो वो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल आपके सिलेबस में हैं, वो हमने कर लिए हैं। आपका एक फंक्शन मैं इनक्लोजिंग आपको करवा रहा हूँ, आपके शायद इन फ्यूचर में आपको काम आ जाए। तो इनक्लोजिंग क्या है, कह रहे इनक्लोजिंग और नॉन लोकल स्कोप इज़ अ स्पेशल स्कोप दैट ओनली एग्जिस्ट फ्रॉम द नेस्टेड फंक्शन। कि इनक्लोजिंग जो है इनको हम नॉन लोकल स्कोप भी कहते हैं। ये वो स्पेशल स्कोप है जो कि एग्जिस्ट करते हैं नेस्टेड फंक्शंस के अंदर। अब देखो किस तरीके से करते हैं, आप देखिए एक फंक्शन हमने बना रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा प्रोग्राम। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले हमने हेलो डिक्लेयर किया यहाँ पर, ओके यहाँ पर हेलो डिक्लेयर किया हमने, हमारा फंक्शन डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने उसके इंटेंट में a इज इक्वल टू 3, फिर उसी के अंदर हमने एक फंक्शन और डिफाइन कर दिया DEF टुडे के अंदर हमने a इज इक्वल टू 7 लिख दिया है उसके इंटेंट के अंदर, और उसके अंदर हम प्रिंट टुडे a दे दिया है। फिर अगर मैं टुडे इसी के नीचे दोबारा प्रिंट देता तो आपका दिक्कत हो जाता, तो हमने क्या किया है, हमने टुडे यहाँ पर टुडे नाम के फंक्शन को कॉल करवा लिया है और उसके इंटेंट में हमने दे दिया है हेलो a, तो ये आपका यहाँ तक चल गया है। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवा दिया है a इज इक्वल टू 50, फिर मेन में a दे दिया है, फिर हमने फंक्शन को कॉल करवा लिया और उसके बाद मेन a को कॉल करवा लिया है। ये सारा कॉल करवाने के बाद अब देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले आपका देखो सबसे इनर पार्ट, जो फंक्शन के अंदर अगर कोई फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो वो आपका लोकल, ये लोकल स्कोप नहीं होगा आपका, ये वाला लोकल स्कोप होगा आपका। तो सबसे देखिए 7 आपका लोकल स्कोप है। उसके बाद जो एक और बॉक्स क्रिएट कर रखा है मैंने, वो आपका इनक्लोज्ड वाला है, तो यानी कि 3, तो वो कॉल करवा दिया। और उसके बाद मैंने लास्ट में ग्लोबल वेरिएबल को कॉल करवा दिया है a इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। ये फिगर्स जो हैं आपके बुक में कुछ अलग तरीके से मेंशन की गई होंगी, लेकिन आपको मतलब कि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह से ये काम चल रहा है। ठीक है, ये आपका सबसे लास्ट में आपका ग्लोबल है, फिर उसके बाद इनक्लोज्ड है और लास्ट में आपका लोकल है।
ठीक है। अब देखिए अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता तो किस तरीके से करता, तो सबसे पहले देखो आपका फर्स्ट चलता A50 है, फिर प्रिंट आपका चलता मेन 50, तो आपका देखो मेन 50 हमने यहाँ पर मेन 50 लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा हमने फंक्शन कॉल करवा दिया, फंक्शन ऊपर चला जाएगा। फिर हमने कहा A=3, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो आपके जो इनक्लोज आपने स्कोप चला रखा है उसको नहीं लेगा, क्योंकि लोकल स्कोप चलेगा सबसे पहले। तो लोकल स्कोप आपका क्या है, टुडे, तो टुडे 7A, तो ये आपका प्रिंट आउट 7A आ गया है। उसके बाद आपका इनक्लोज्ड वाला स्कोप चलता तो A=3, तो आपका प्रिंट आउट यहाँ पर दे रखा है A=3, तो आपका A3 आ गया। और लास्ट में आपका ये है आपका मेन 50, आपका मेन 50 है तो मेन 50 में आपका आ गया, ठीक है। ये सब कुछ इस तरीके से वर्कआउट हो रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टाइम जब रन होने पर आपको कुछ इस तरीके से मिलता है वैल्यू, ओके। नाउ यहाँ पर मैंने एक चीज़ और आपको क्लियर करवाता हूँ कि अगर मान लीजिए अगर हम ये जो A=7 है ये अगर हम लिखते ही नहीं सेकंड टाइम के लिए, इसके हिसाब से आपका जो आंसर आता, अगर इसी प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो यहाँ पर today=7 नहीं, today=3 होता। क्यों होता, क्योंकि देखो इस यहाँ पर कुछ नहीं है तो वो इंटेंट यहाँ पर चला जाता इसके, तो A वो इनक्लोज वाले को लोकल में लेकर चलता, क्योंकि वो उसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो वो इस वेरिएबल को एक्सेप्ट करता, ना कि इस वेरिएबल को, तो ठीक है। तो ये इस वेरिएबल को एक्सेप्ट करता, तो यहाँ पर 3 आंसर आता आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3, बाकी सारा आपका आउटपुट एज इट इज़ रहता। तो इन आपके ये जब आपके पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो लोकल स्कोप जो है वो इनक्लोज वाले को अपना लोकल मान कर चलेगा। ये इसके लिए भी 3 होगा और लोकल के लिए भी 3 होगा, और मेन आपका 50 है तो यहाँ पर 50 और यहाँ पर 50 होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। इसी में थोड़ा सा एक और चेंजेस, हल्का सा चेंज किया है मैंने प्रोग्राम में। देखिए सबसे पहले तो देखिए हमने क्या किया है, अगर हम नॉन लोकल ए अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो देखो यहाँ पर एक फंक्शन है कि टुडे फंक्शन से हेलो फंक्शन की वैल्यू में चेंज होता है, कि अगर टुडे फंक्शन जो है, ठीक है, अगर हेलो वैल्यू में चेंज होता है। अगर यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू ना डालें तो जो भी वैल्यू यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएंगे, ये जो हमने A=100 दे रखा है तो ये वैल्यू यहाँ पर लोकल, तो ये इसके लिए भी सपोर्ट करेगा। आप बना के प्रोग्राम ज़रूर देखें, बाकी का प्रोग्राम सारा सेम ही है, जो हमने ऊपर बनाया था सब सेम ही है, बस हमने क्या किया वो 2 स्टेटमेंट काट कर टुडे के अंदर हमने नॉन लोकल ए लिख लिया है और A=100 डिक्लेयर कर दिया है, और फिर टुडे। तो अभी जब प्रोग्राम रन करेगा तो आपका लोकल 50 है, टुडे आपका 100 है, तो नॉन ए लोकल स्कोप में वो आपके लोकल स्कोप को नहीं एक्सेप्ट करेगा, वो आपके किसको स्कोप करेगा, 3 था ना आपका लोकल वाला, लेकिन वो आपके इनक्लोज्ड वाला वो आपके उसको 100 वाले को कॉल करवाएगा, तो आपका 100 हेलो भी 100 होगा और मेन आपका 50 रहेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपका काम करता है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिक्लेरेशन कर रखा है तो सबसे अंदर वाला जो फंक्शन होगा वो आपका लोकल होगा, उसके ऊपर वाला आपका इनक्लोज फंक्शन होगा, और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो आपका ग्लोबल होगा। अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हो लोकल के अंदर तो आपका जो इनक्लोज्ड के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है वही आपका लोकल वेरिएबल कहलाया जाएगा, और उसके बाद मेन वेरिएबल आपका एग्जीक्यूट करेगा। तो ये इसी तरीके से ये आपका प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है। ये सब आप नोट कर सकते हो, इजी है। और आपको सिर्फ ध्यान देने वाली चीज़ें आपकी लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, आप उन पर फोकस करना। ये तो सिर्फ मैंने आपको इनक्लोजिंग स्कोप इसलिए करवाया कि ताकि आपको पता है कि एक इनक्लोजिंग फंक्शंस भी होते हैं जो कि नेस्टेड फंक्शंस के हिसाब से चलते हैं और कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और नोट्स मेकिंग करिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का फंक्शन का टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।